सूचक निकल गया इंडिकेटर। मोटरसाइकिल लागू उड़ावे उन जानो है तो ए इंडिकेटर, उन जानो है तो ए इंडिकेटर। यार जान में यार कोई मुगला हुआ मेरे गाड़ी जब चारों ही जगह मतलब खतरे की निशानी है ना। चारों जगह ना आपन समझ लेना ही आपन है आप गोरे होना चाहिए, क्योंकि भाई बड़ो जो उसमें सूचना दी कि नहीं दी। यदि ये सूचना अपन को दी तो उस इंडिकेटर को अपन ने क्या कह दिया, सूचक। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में जो भी टॉपिक अपन पढ़े उस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल से जितनी भी राशि मेरे को मिलने वाली है उस राशि में से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ पे एक लोकल टीम के द्वारा अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान नाम से एक संस्था चलती है, जिसमें हम घायल वन्य जीवों का इलाज करने का काम करते हैं। तो इस YouTube की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन वन्य जीवों के इलाज के लिए जाएगा, मतलब पुण्य का काम है। अबे यदि आप चाहते हो, देखने वाले जितने भी हैं, कि भाई आप भी पुण्य कमाओ, तो आप लोगों को एक ऑफर दे रहा हूँ है ना अपनी तरफ से, कि भाई आप भी पुण्य कमाओ। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि जो हमारा चैनल है ना इसको सब्सक्राइब करो, फिर इसके ऊपर जो कंटेंट डाला जाता है उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। जब बहुत सारे लोगों तक जाएगा, लोग देखेंगे, तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी तो उन जीवों की सेवा भी ज़्यादा होगी। अब ये मत कहना मारता आप आरू खपे नहीं, आप आरू खप दो वेला वो ठीक है, लेकिन ये भी सत्य है कि उन जीवों को अपनी तरफ से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन पैसे पहले से दिया जा रहा है और बढ़ाएंगे उसको। यूट्यूब से जो कमाई आएगी उसका एक निश्चित हिस्सा उनको दिया जाएगा। वो भजन होने कौन, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊँ गली गली। भाई मैं तो शोर मचा रहा हूँ गली गली। ये राम नाम के हीरे हैं, मैंने तो बिखेर दिए। आपको लगता है आप इसको चुगना चाहते हो तो चुगिए और सपोर्ट करिए, ताकि उन जीवों का भी थोड़ा बहुत भला आपकी तरफ से हो सके। धन्यवाद। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है दैनिक जीवन में रसायन। इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले आप इस बात पे गौर कर लें कि आपकी जो विज्ञान किताब है उसका ये एक पार्ट है रसायन, केमिस्ट्री कहते हैं जिसको, रसायन विज्ञान। ये अपने इस रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। बाजार से जो भी चीज़ अपन खरीद के लाते हैं, आपने घर वाला कहेगा कहते बाजार में तो ही केमिकल मरे, वो केमिकल वो रसायन कहलाता है। ये जो केमिकल है, ये केमिकल ऐसा नहीं है कि अभी इन पदार्थों में मिलना शुरू हुआ है। अपन ऐसे बहुत से पदार्थ खाते हैं और उनमें ऐसे केमिकल होते हैं, वो केमिकल अपने शरीर के लिए जरूरी है। ये रसायन अपने शरीर के लिए उपयोगी है, फायदेमंद है। बहुत सारे रसायन अपने शरीर में भी बनते हैं। और अपन जो कुछ भी खाते हैं, जितनी चीज़ों का अपन दैनिक जीवन का मतलब है 24 घंटे के अंदर किन किन चीज़ों का अपन उपयोग करते हैं, उन सब के अंदर रसायन होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसमें रसायन नहीं होता। तो अपन अपने दैनिक जीवन में किन किन रसायनों का उपयोग करते हैं, अपने शरीर पे उनका क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस दैनिक जीवन में रसायन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि ये क्यों कहते हैं ऐसा, कि भाई आजकल तो हर चीज़ में केमिकल है। बाजार से दूध लाओ तो बोलेंगे इसमें तो केमिकल है, बाजार से दही लाओ तो इसमें केमिकल है, सब्जियां लाओ तो इसमें केमिकल है। ये केमिकल आया कहाँ से इसमें? लोगों ने क्या किया, अधिक कमाई के लिए, या ये कह दो कि भाई अपना जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जनसंख्या बढ़ गई, उत्पादन घटता है, तो लोग क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके इन चीज़ों को अधिक बनाने की कोशिश करते हैं। आप खेत में बाजरी हली उगाना और क्या करना, यूरिया ना का, DAP ना का, गदरप ना का, है ना। पहला क्या करदा, उगाओ वगैरह उगदा तो भी ने गई लिवड़ार भी निदान करदा। आजकल निदान तो होता ही नहीं है। आजकल क्या करा, स्प्रे करा ये स्प्रे में क्या है, दवाई तो क्या केमिकल, वो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन के साथ पौधे की जड़ों से होते हुए पौधे में पहुंचेगा, उसमें जो अनाज वगैरह लगेगा उसमें जाएगा, उसके माध्यम से अपने शरीर में आएगा। पहले के लोग होते थे ना, वो 100 साल जीते थे, और आजकल के लोग 100 साल में 2 बार मर जाते हैं। 50 साल नहीं, क्या मतलब उम्र घट गई ना।
पहले 100 साल जीते, आजकल 50 साल तक जीते बड़ी मुश्किल से। ये सब किसके कारण हुआ है? ये इन केमिकलों की अधिकता के कारण हुआ है। इससे क्या हुआ? खाद्य पदार्थों की क्वालिटी घट गई, जो उनमें पोषकता जो पहले थी वो मिली रही नहीं है, मिलती नहीं है। लेकिन ज़रूरी भी है, तो अपन इस चैप्टर में इन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही दातुन करते हैं, कोलगेट में केमिकल, उन्हाड़ेगा और बराड़ेगा स्नान करा, हियाड़े की कौन स्नान करने के लिए साबुन लगाते हैं, उसमें भी केमिकल, शैम्पू लगाते हैं उसमें भी केमिकल, दही खा के आते हैं उसमें भी केमिकल, लेकिन वो अपने लिए फायदेमंद है। शाही चलाते हैं, ये केमिकल, पेन में केमिकल, शाही में, ये कॉपियाँ वगैरह बनती है, कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, सब केमिकल से बनते हैं, सबके अंदर केमिकल का उपयोग होता है। तो अपनी ज़िंदगी चारों तरफ से इन रसायनों से घिरी हुई है। इन रसायनों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ हैं, अम्ल, क्षार और लवण। इन 3 चीज़ों का अपन पहले एक हल्का हल्का ज्ञान लेंगे, सामान्य जानकारी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इनकी और जानकारी अपन लेते रहेंगे। क्या होता है? पदार्थों के कुछ गुणों के आधार पर, हर पदार्थ के अलग गुण होंगे ना अपने, उन गुणों के आधार पर इनको अपन इस प्रकार से कुछ भागों में बांट सकते हैं, इनको पहचान के आधार पर। ये अम्ल, क्षार और लवण जो है, इनको पहचाने कैसे? मतलब कोई सा भी पदार्थ है, या तो वो अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा, 3 ही टाइप का हो सकता है। तो ये अम्ल है, क्षार है या लवण, इनकी पहचान कैसे करें? तो प्राचीन जमाने में क्या होता था, लोग इनको चख के टेस्ट करके देखते थे। अम्ल सारे खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षार होते हैं ना वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो टेस्ट करके ऐसे देख दे, यम्मी, वो तो खट्टो है तो क्या है? अम्ल है। बस यम्मी की हो, यम्मी कड़वो हो गयो तो क्या हो, क्षार हो गयो, ऐसे जांचते थे। कुछ अम्ल ऐसे भी बन गए इस प्रकृति में जो है मौजूद हैं, पाए जाते हैं, इतने तेज होते हैं कि यदि आप गलती में एक बार चाख लानी, बस आप जिंदगी भर की चाखण लायक हो रहा नहीं, जबान खलास हो जाएगी। तेजाब ना होने, बैटरी है ट्रैक्टर की, गाड़ी की बैटरी में खाता है ना तेजाब, वो एक प्रकार का अम्ल है। अब उसको चख के देखो, कपड़े पे पड़े तो कपड़ा खलास, कागज पे पड़े तो कागज खलास, लकड़ी पे पड़े तो लकड़ी खलास, नहीं क्या उसको चख सकते हैं क्या? तो फिर इनकी ओढ़ खाण धीरे धीरे क्या होने लगी, मुश्किल होने लग गई। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या है, नई चीज़ें खोजी गई, और उन नई प्रकार की वस्तुओं को सूचक कहते हैं। सूचक को इंडिकेटर कहते हैं। मोटरसाइकिल लागू उड़ावे ना, उन जानो है तो ए इंडिकेटर, उन जानो है तो ए इंडिकेटर। यार जान में यार कोई मुगला हुआ मेरे गाड़ी जब चारों ही जगह, मतलब खतरे की निशानी है ना। 4 इंडिकेटर जगह उड़ावे, मतलब पूरा जोश में आए भी वहाँ ने आगू रणु ये सूचना दी कि नहीं दी। अब ये किसकी सूचना प्रदान करेगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। और इन सूचकों को इन वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो प्राकृतिक सूचक और दूसरे संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने दिए, और संश्लेषित का मतलब जो प्रकृति में नहीं थे, उनको वैज्ञानिकों ने बनाया। इनमें सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक है वो होता है लिटमस। ये लिटमस 2 कलर में पाया जाता है, एक होता है नीला और एक होता है लाल। अब इसमें क्या होता है पता है? ये सूचक सूचना कैसे देते हैं अम्ल और क्षार की? ऐसे ही नहीं दे देते कि गिलास में अम्ल खा दो बड़े सूचक आए उनका भापू भापू अम्ल है ना 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 ना, ऐसे सूचना नहीं दे गए। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी पदार्थ आपको दिया गया उनको इन सूचकों में डालना पड़ेगा। अपन को पहले अपन इन सूचकों में डालेंगे तो या तो ये सूचक अपना कलर बदल लेंगे, या इसमें से आने वाली गंध बदल जाएगी, कुछ न कुछ इसमें चेंज होगा, कुछ परिवर्तन होगा। उन परिवर्तनों के आधार पर ही अपन ये कहेंगे कि भाई ये अम्ल है, ये क्षार है। अब वो परिवर्तन कैसे होंगे इसका पता अपन को पहले होना चाहिए।
जैसे आपने देखा होगा कई बार, एक वो जादूगर आवे जादू बतावे, एक रहे चकुड़े नींबू काटे, हेर मुंह लाल लाल खून का टोपा पड़े, कोई नहीं है वो खून वून नहीं होता कुछ भी, कुछ ऐसा रसायन लगा होता है जो नींबू खट्टा पदार्थ है, खट्टा मतलब अम्ल है, अम्ल के संपर्क में आते ही लाल कलर में बदल जाता है। ऐसे बहुत से रसायन है। तो जैसे ही वो काटता है वो लाल कलर में बदलता है, वो चक्कू पे लगा होता है पहले से ही, वो लाल कलर में बदलता है, टोपा पड़े वो नींबू पड़ी और मुँह तो खून आएगी, हो कोई खून को आवे थे पाटो थारी बोई नड़ी हुई, तो उसने अपन को क्या बना दिया, कोचरी मतलब उल्लू, है ना, बनना नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए ये अपन पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन, ताकि उल्लू बनने से बच सकें। ये जो पदार्थ होते हैं ना जिनको अपन अम्ल कहते हैं, उनको यदि आप लिटमस पेपर पे डालते हैं, और वो भी कौन से पे, नीले पे, यदि नीले लिटमस पेपर पे अम्ल आता है तो ये इसको तुरंत किस में बदल देगा, लाल में। यदि ऐसा कहीं पर भी होता है, आपको कोई एक पदार्थ दे दिया, आपने उसको नीले लिटमस पे डाला और लिटमस लाल हो गया, आप तुरंत कह देंगे ये अम्ल है। दूसरी तरफ लाल लिटमस है, इस पे कौन क्रिया करता है, क्षार है, और जैसे ही आप क्षार को इस लाल लिटमस पे डालेंगे तो लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला, तुरंत कह देंगे दिया गया पदार्थ क्षार है। दूसरा प्राकृतिक सूचक में आता है हल्दी। हल्दी का जो कलर होता है नेचुरल, वो कैसा होता है, पीला। ये हल्दी जो है ना, ये अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। आप इसमें अम्ल डालोगे, इसका कलर पीला का पीला रहेगा, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिया किस पे करती है, क्षार पे। यदि इस हल्दी पे क्षार डाला जाता है, हल्दी प्लस क्षारीय पदार्थ, तो इसका कलर हो जाता है लाल भूरा। अब हाग रोटी जी में कि नहीं केवे हाग टोपो पड़ जाए कपड़ा मत, सफ़ेद कलर को कपड़ो मत पड़ियो टोपो, हम आप धोण बेवा नहीं, जैसे ही साबुन लगाते हैं कलर कैसा हो जाता है उसका, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब साबुन कैसा है, क्षारीय। अब मैंने कहा अम्ल कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन अम्ल इतना जरूर करेगा। आपने इस पे क्षार डाला और कैसी हो गई, ये हल्दी हो गई लाल और भूरी। यदि आप इस पे अम्ल डाल देंगे ना, जो लाल हो रखी उस पे, तो वापस से कैसी हो जाएगी, पीली। तो आपको पता चल जाएगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। सीधा हल्दी पे डालोगे कोई पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से और प्राकृतिक सूचकों के रूप में प्याज का उपयोग किया जा सकता है। कांदो, कांदे में एक अजीब स्मेल गंध निकलती है। ये प्याज जो है ये अम्ल के साथ तो कोई क्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब इसमें क्षार डालेंगे ना तो इसकी वो गंध गायब हो जाती है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप प्राकृतिक सूचकों की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरी तरफ कौन से आते हैं, संश्लेषित सूचक। इसमें दो मुख्य संश्लेषित सूचक होते हैं, एक तो होता है फिनोप्थेलिन और एक होता है मेथिल ऑरेंज। ये फिनोप्थेलिन है ना, ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। फिनोप्थेलिन है, इसमें जैसे अपन क्षार डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाता है, गुलाबी या पिंक कहते हैं जिसको। अब मैंने कहा ये अम्ल के साथ तो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन जो गुलाबी हो गया है ना, भाई गुलाबी कब हुआ, क्षार डालो तो गुलाबी हुआ। अब गुलाबी हो गया, उसमें ये डालो, टप गुलाबी रंग गायब, टप गुलाबी रंग गायब, बूंद गिरती जाएगी, गुलाबी रंग गायब होता जाएगा। और जैसे ही ये अम्ल और इस क्षार की मात्रा बराबर होगी, वो वापस से रंगहीन हो जाएगा। अपन को पता चल जाएगा ये पदार्थ किस प्रकार का है, अम्ल है। दूसरा आता मेथिल ऑरेंज, नाम से ही पता चल रहा है केड़ो कलर हुई, नारंगी। जब इस पे अम्ल मिलाते, ये दोनों के साथ क्रिया करेगा, इस पे अम्ल मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, लाल। और यदि इसमें क्षार मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाता है, पीला। अब अपन बात किसकी करते हैं, अम्ल की। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, या किस पे करते हैं, नीले लिटमस पे। किस में बदलते हैं उसको, लाल में। ये अब ये अम्ल नाम सुनते ही थार दिमाग में ये गाँव दो वेला अम्ल है,
ये वो वाला अम्ल नहीं है। वो तो एक ऐसी आंधी, एक ऐसी कुरीति, एक ऐसी बर्बादी आई जो कई लोगों को निगल गई सीधा। ठोक अम्ल काम हो रो हुई, ठोक अम्ल काम हो रो हुई, हरू हरू मत वे काम हो रो, बस वो अमल बांगा पेंकड़ी बोलाए थे। कुछ नहीं होता उनसे। फिर 10-11 बजते जागी से को नहीं, काम के हाथ लगाई से को नहीं, बस डोडा उधार उड़ाई बैठ रहे। जब तक डोडा नहीं मिली तई की खुले को नहीं। जो हरू हरू में काम करने की क्षमता दुगुनी गया नहीं, ये अमल लेना दूनो काम ठोगी, बस अमल ले रहा दो ही वह कौन, बस बेटा अभी अमल वाले भटकिया हमें जा की गोरा, खुद तो बर्बाद होया तो होया, घर परिवार ही बर्बाद। भाई जो संपन्न लोग हैं जो लेते हैं उनका तो फिर भी मामला समझ में आता है, भाई वो तो ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया, जिनका मतलब सुबह से शाम तक का घर बार चलाना मुश्किल होता है, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा शिकारी वो लोग हुए। आज हालत एड़ी होगी, टाबरन पटावन घर पैया को नहीं, रेवण करने ढंग की जगह को नहीं, लोग गिनायत करने पहला ही होचे। ये यार स्थिति तो बड़ी खराब है। टाबरों को भविष्य अमल घात पी गया, खुद को पूरा घर परिवार अमल घात पी गया, हगा हमदी गनायत होनाड़ा बंद अमल घात गिट गया। वो ये अमल नहीं है, वो तो एक अभिश्राप था मानव समाज के लिए, था क्या है और आज भी है। देख लो, देख हाव नाव टाबरन अमल घटकावे की थी मौके में अर्जना भटका भर भर ही पड़ी बाजे जाऊंदा। ये बहुत ही छोड़ो, उसको चर्चा यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, गलती से आ गया। ये अमल अलग है, ये बेचारा सीधा साधा अमल है। ये जो अम्ल है ना, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कार्बनिक अम्ल और दूसरे खनिज अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल है ना, ये अपने खाद्य पदार्थों में होते हैं। जो कुछ भी अपन सुबह से शाम तक खाते हैं उसमें से अधिकांश पदार्थ ऐसे खाते हैं उनमें क्या होता है, कार्बनिक अम्ल। ये खनिज अम्ल है, इनको खा नहीं सकते। ये वो तेजाब वाले हैं जो बैटरी वगैरह में डालते हैं ना अपन, वो इनमें आते हैं। ठीक है। एक कार्बनिक अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, जो इमली में होता है। ये सबसे खट्टी है, आपको पता हो तो। एसिटिक अम्ल है, किस में है ये, सिरके में। सिरका ये है, अचार बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं खट्टा पदार्थ। एक होता है फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल इसलिए पड़ा कि ये लाल चींटी में पाया जाता है। फोर्मा लाल चींटी, कीड़ी है ना, कीड़ी एक तो काल की नहीं, एक बलूड़ की, वो बलूड़ की कीड़ी है बीमो फॉर्मिक अम्ल है। किसमें, चींटी के डंक में। कई सारे ऐसे पौधे होते हैं उनके कांटों में भी ये पाया जाता है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, ये पाया जाता है सेब में। मैलिक अम्ल, ये पाया जाता है टमाटर में। एक होता है इसमें कार्बोनिक अम्ल कहते हैं जिसको, जो अपने खाने लायक नहीं है। H2CO3 इसका सूत्र होता है, ये खाने योग्य नहीं है। ये जो अपने खाद वगैरह होती है ना, ह्यूमरस कहते हैं जिसको, सड़ती है उस टाइम इसका निर्माण होता है। तो ये हो गए कार्बनिक अम्ल। दूसरी तरफ आते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल मैंने कहा बहुत तेज होते हैं, इनका उपयोग केवल उद्योग धंधों में कई प्रकार के केमिकल रासायनिक पदार्थ इनके निर्माण में ही किया जाता है। खाने वगैरह में इसका कोई उपयोग नहीं होता। इसमें सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन ने पढ़ा था पाचन तंत्र, उसमें आया था। आमाशय में बनता है अपने पेट में, बहुत तेज अम्ल है, तेजाब की तरह अपने पेट में बनता है। भगवान की बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था बनाई हुई है। तेजाब पेट में रह सकता है, पेट को कोई नुकसान नहीं करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये बैटरी वगैरह में डाला जाता है, तेजाब कहते हैं अपन जिसको। और तीसरा इसमें है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी प्रयोगशाला में ही अधिकांश काम में लिया जाता है। बाकी ये जो यूरिया वगैरह अपन डालते हैं ना खेतों में, खाद,
इस यूरिया के निर्माण में भी इस HNO3 का बहुत ऐसे उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना अम्ल। अब अपन किसकी बात करते हैं? क्षार की। क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार की होती है इनकी प्रकृति? चिकनी। ये चिकने होते हैं, जब भी अपन इनको ऐसे हाथों पे रगड़ेंगे ना तो ऐसे चिकने चिकने महसूस होते हैं। मैंने कहा साबुन क्षारीय होता तो एक प्रकार का लवण है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। आप उसको ऐसे हाथ में मल के देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पे क्रिया करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं? नीले में। इनका उपयोग ये जो साबुन अपमार्जक वगैरह होते हैं ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये इनसे बनता है, क्षारों से। साबुन क्षार से बनता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पे। NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये जो स्नान करने के अतिरिक्त जितने भी साबुन आते हैं ना, जिनमें कपड़े वगैरह धोने के काम में लेते हैं, उन सब के अंदर अधिकांशतया सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पे आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक क्षार है। इस क्षार का उपयोग करते हैं नहाने के जो साबुन होते हैं उनके निर्माण में। और AlOH का होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इन क्षारों के कुछ उदाहरण हैं। तो इस लेसन में अपन ने दैनिक जीवन में रसायन क्या होता है, अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण, इनका अध्ययन किया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन अम्ल क्षार की कुछ अवधारणाओं और लवणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। जब तक हमारा अगला लेसन आए तब तक आप पुण्य कमाते रहें, हमारे चैनल का विस्तार करवाते रहें। आपका कंट्रीब्यूशन उन जीवों की सुरक्षा के लिए, उन जीवों की रक्षा के लिए, इलाज के लिए हमारी तरफ से उधर भेजा जाएगा। पैया थारा पुन थान मिली आपा तो खाली एक बीच में थाऊ ले देवना हेडलाइन कहीं नहीं, खाली वीडियो देखना है, थोड़ा शेयर कराना है। इमा आमने काम आता तुझे जीवाओं के काम हुए है ना, थारो पुन हुए, एक पंथ 4-5 काज तो कर लो यार, क्या जाता है। धन्यवाद।